Hello, hi everyone. Welcome back to my channel. I'm back with another new blog. So let's get start today blog. So आज की जो ब्लॉग होने वाला है वो है प्रयागराज का ब्लॉग। जो हम लोग निकले थे महाकुंभ नहाने के लिए। तो हम लोग दिल्ली से निकले थे। दिल्ली से जो है प्रयागराज 650 किलोमीटर दूर था। तो हमने गाड़ी बुक करके अपना चलते बने। फिर वहाँ पे हम लोग जैसे कि दिल्ली से हम लोग इवनिंग को इवनिंग नहीं रात को हम लोग 10-11 बजे निकले थे। और नेक्स्ट डे हमने वहाँ पे प्रयागराज में शाम को पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे फिर हम लोग एक रात रुके थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग संगम के लिए निकले थे। और रास्ते में इतना भीड़ था। और सुबह इतना भीड़ नहीं था। धीरे धीरे ऐसे करते हुए भीड़ मतलब बढ़ते गया। और हम लोग चलते बने। और आप लोग देख रहे हो कितना भीड़ है। और मेरे साथ आप लोग बने रहिए। और आगे आगे मैं आपको ना कंटिन्यूसली दिखाती रहूँगी कि हम लोग कैसे मतलब संगम के पहुँचने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। इतने भीड़ और अंदर गाड़ी भी नहीं जा रहा था। एक दो गाड़ी गिने चुने जा रहा था, उसमें वो ट्रैफिक में फंसा पड़ा था। इसलिए पुलिस वाले ने गाड़ी मतलब इसलिए रोक दिए थे क्योंकि लोग इतने दूर दूर से पैदल से ही आ रहे थे। तो पैदल जो कि हमारा होटल था संगम से 8 किलोमीटर दूर, हम 8 किलोमीटर से ही चल के आ रहे संगम के लिए। हमारे साथ बच्चे भी थे। तो हमें तो 3.5 घंटा लग गया संगम पहुंचने के लिए। सच में बहुत भीड़ था। इतना भीड़ था वो क्या बताऊं। लेकिन हाँ कि इतना भी नहीं था जो कि हम चल नहीं पाएंगे। हाँ इतना ही स्लो स्लो चल रहे थे। भीड़ तो बहुत था, काफ़ी भीड़ था, आप देख सकते हो मेरे यही ब्लॉग में। फिर इसके बाद हम लोग फिर पहुंच गए थे घाट में। और घाट में पहुंचते ही हमने सोचा कि चलो हम टिकट बुक करते हैं, फिर नहाने के लिए चलते हैं। फिर वहाँ पे हमें टिकट नहीं मिला त्रिवेणी संगम के लिए। फिर हम वहीं पास में ही नहाने लग गए। फिर वहाँ पे हम लोग नहा के, और ये मेरा बेटा इतना परेशान कर रहा था, बोल रहा था मम्मा मुझे नहाना नहीं है ऐसे। तो मैंने बोला भाई देखो अब संगम आए हो तो हम डुबकी तो लगाना पड़ेगा, सिर धो के तो नहाना पड़ेगा। फिर पानी बहुत ठंडा था लेकिन हाँ मज़ा आया डुबकी लगाने के लिए। सच में महाकुंभ में नहाना, मैंने तो सोचा था जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, लेकिन सच में वहाँ पहुँचने के बाद तो इस अलग ही फीलिंग्स था। और हमने सारे मिलके डुबकी लगाए और बहुत ही मज़ा आया। फिर इसके बाद हम लोग ने बहुत सारा फ़ोटो भी क्लिक किए थे नहाते समय। और इसके बाद मेरा बेटा ने बोला नहीं मुझे तो डुबकी नहीं लगाना। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया तो भाई के साथ इसने डुबकी लगा लिया भाई को डर के। और इसके बाद उसका हालत ख़राब, उसने उसको मतलब पानी, सच में बच्चों को तो डर लगेगा। इसके बाद हमने नहा के वहाँ पे, फिर वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी था लेडीज़ के लिए। वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह था, तो वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए था, और चेंज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे हमने चेंज करके फिर थोड़ा पूजा पाठ करके हम फिर निकल गए थे, मतलब रिटर्न निकल गए थे। तो रिटर्न आते टाइम भी बहुत परेशान झेलना पड़ा क्योंकि उस टाइम धूप भी इतना तेज़ था और थक भी गए थे सुबह जाते टाइम। और जाते टाइम फिर बच्चे भी थक गए थे। तो क्या करना है फिर, इतना बड़े बड़े मुश्किल से ट्रैफिक और पुलिस बैरिकेटर हर जगह लगा रखे थे। फिर धीरे धीरे चलते चलते हम लोग वहाँ से 11 बजे निकले थे संगम से, और होटल पहुँचते हुए हमें 4 बज गया। इतना ट्रैफिक था वहाँ पे। फिर हम लोग फिर घर के लिए रवाना हुए, फटाफट अपना सामान पैक किया और गाड़ी में लोडिंग करके फिर निकल वाले। फिर रास्ते में भूख लग गया तो एक अच्छे से होटल देख के फिर वहाँ पे खाने के लिए रुक गए। फिर बच्चे हमारे जो है, तो जब आप कुंभ आए तो फिर कुछ तो मेला में आए तो कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। तो मैंने इसके लिए कुछ ख़रीद लिया था, थोड़ा बहुत चीज़ टॉयज़ वगैरह। फिर उन लोग भी खुश हो गए थे। फिर कुछ इस तरह से हमने हमारा सफ़र रहा। तो फिर हम लोग रिटर्न आ गए दिल्ली के लिए। दिस ऑल अबाउट टुडे ब्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक माई ब्लॉग, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।